अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ ज़िंदगी दे, आमीन। अच्छा जनाब, ये वीडियो है मेरी वेडनेसडे और मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही हूँ और साथ ही साथ थंबनेल के लिए जो है इस तरह के जो है ये देखें, इस तरह की क्लिप जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ कि अच्छी सी थंबनेल की पिक्चर आ जाए। यार मेरे वीडियोस बस आप लोग दुआ करें और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि वही बात है कि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी भी हिम्मत बढ़ती है। यार जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी करो। तो यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ क्योंकि हम कहीं जाने वाले हैं। तो ये आप मेरे आने वाले वीडियो में देखिएगा कि कहाँ जाने वाले हैं। तो जाने से पहले मेरा ये रूल है कि घर को साफ़ सुथरा रख के जाना चाहिए, क्योंकि जब घर आए ना तो घर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा और हर चीज़ जमी हुई नीट और क्लीन मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले इस रूल पर अमल करते हुए मैं बेडशीट तो चेंज कर देती हूँ कि बेडशीट चेंज कर दें और साथ ही साथ वॉशिंग मशीन भी लगा लें। तो ये सब काम मैंने करने के लिए रख दिया। और यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना कि प्याज देखें बारिश की वजह से जो है गीली आ रही है। तो अब जब मैं खागीना बनाने के लिए खड़ी हुई, प्याज लगती है खागीने में, खागीना जो है अब तो वैसे इतना यूट्यूब पे कॉमन है हर चीज़, तो उसमें प्याज ज़्यादा लगती है, तो प्याज अंदर से काफ़ी गीली थी। और यहाँ पे देखें मैं आम छील रही हूँ। आम इतना मीठा, शहद की तरह मीठा आ रहा है ना। इस तरह मैं आम को पूरा पील कर देती हूँ और फिर देखें इस तरह खाती हूँ मैं। बहुत मज़े का आम लगता है, इस तरह खाने में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैंने प्याज भिगा दी थी क्योंकि भी थोड़ा टाइम था हागीना बनाने में, तो गर्मी की वजह से प्याज में बू ना आ जाए, तो इसलिए वहाँ मैंने प्याज छील के भिगा दी थी। बाकी सड़ी हुई प्याज मैंने फेंक दी थी। और यहाँ बेडशीट चेंज हो गई है और दूसरी तरफ मैंने मशीन लगाई और यहाँ पर आ गई हूँ मैं ग्रिल के पास। अच्छा, सर्दियों में हर चीज़ ना स्टिकी स्टिकी सी और मैली मैली सी, गंदी गंदी सी जल्दी सी लगने लगती है। लेकिन बहरहाल ये बाहर का दरवाज़ा तो और जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, एक तो बैल भी आप बैल तो है मेरे पास लगी, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि आप कुंडी खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, वो वाले हिस्से और डोर के पास के हैंडल्स ना जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो फिर मैं ये भी साफ़ कर रही थी और आज मैंने स्पंज से खूब लिक्विड लगा के इसके ऊपर जो है सफाई की थी, दरवाजे की भी और ग्रिल की भी। दरवाजे पे मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ क्योंकि खूब सारा साबुन लग चुका था ना, तो पोंछने में ऐसा लग रहा था साबुन और जो है यानी लिक्विड जो और फैलता जा रहा है। तो फिर थोड़ा थोड़ा मैंने हल्का सा पानी लकड़ी के डोर पे भी डाल दिया था और ग्रिल पे तो खैर पानी से ही वॉश किया था। उसके बाद मैंने अपनी मेड से, बल्कि मैं खुद ही वाइपर कर रही थी, तो मेरी मेड ने कहा कि ला मैं इधर से वाइपर कर देती हूँ। अच्छा, मेरे जो मैं बिल्कुल भी इस तरह नहीं सोचती हूँ कि काम से कोई छोटा या बड़ा हो जाएगा। अपने घर का काम है तो इंटरेस्ट लेना चाहिए, सब कुछ मेट के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, ख़ुद भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो यह है कि काम खूब से खूबतर हो जाता है और काम करने से इंसान एक्टिव ही रहता है। यहाँ ये वाला कुशन मैंने उतारा था तो इसे भी चढ़ा दिया। अब सब देखें सारे कुशन जो है साफ़ सुथरे हो गए। ये देखें गैलरी का हाल। यहाँ मैं आई हूँ तो गैलरी कुछ अजब ही मंज़र पेश कर रही थी, तो इसे भी ज़रा ठीक करते हैं इसको। और यहाँ पे देखें मैंने कपड़े तो वॉश हो गए थे, तो मैं मशीन में ही कपड़े जो है खंगालती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ से वॉशरूम में लेके जाने में ना कपड़े पूरा पानी पानी हो जाता है कमरा। अब यहाँ ये वाली बकेट में पता नहीं क्या चीज़ है, आई थिंक पेंट है, मैंने भिगा के भी रखा फिर भी नहीं निकला ये। तो बहरहाल इसके ऊपर से तो मैंने हिम्मत हार दी और यहाँ पे देखें गैलरी को मैंने साफ़ कर दिया था। अब कोने से फ़र्श का रंग तो भाई ऐसे ही हो गया, बोरिंग का पानी है ना हमारे पास। तो बहरहाल लेकिन मैंने सारी चीज़ जमा दी थी, एक्स्ट्रा जो वो थी कचरा वगैरह वो फेंक दिया था और यहाँ पे गैलरी धो के साफ़ कर दी थी। कपड़े मैं मशीन में इसी तरह खंगाल के फिर जो है रस्सी पे यहीं खंगाल देती हूँ। मैं इधर ही आराम से टब में, मशीन के टब में 3 पानी से खंगालती हूँ, क्योंकि वेट पे मुझे वो नहीं होता कि भाई पता नहीं 3 पानी से जब तक आप नहीं खंगालें कपड़े पाक नहीं होते ना। तो फिर खंगाल के मैंने रस्सी पर डाल दिए थे। और यहाँ देखें मेरा हागीना, मेरा नहीं यानी डिश हागीना जो है वो तैयार है। अच्छा, ये सब कामों से मैं फ़ारिग हो गई थी। अब हो गई थी शाम, तो बस यही होता है भाई, कामों में इतने मसरूफ़ रहते हैं, साथ ही साथ देखिए मुझे जमाई किस तरह आ रही है, लेकिन ये काम बहुत ज़रूरी था। और तो यहाँ पे जनाब मैं अपनी कपड़ों की पैकिंग कर रही हूँ। तो एकदम मैं लास्ट मोमेंट तक सारे काम नहीं रखती हूँ, मुझे अपनी जमाई लेने पर हंसी आ रही है। तो लास्ट मोमेंट तक मैं काम नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर ये भी चेक करना होता है ना कि कपड़े कुछ मैले हैं तो उसे वॉश करके डाल दें सब कुछ। और मैं कपड़े जो है देखें ये सारे कपड़े मैंने निकाल लिए। अब इसमें से मैं डिसाइड करूँगी कि कौन से पहन के जाने हैं, पर्स कौन सा लेना है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कि मैं कौन से जो है कपड़े जो है कौन सी ड्रेसिंग करके गई थी और कहाँ गई थी। तो ये कपड़े मैंने निकाल दिए हैं
तो अभी इसको सेट करते हैं। अच्छा ये देखें, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी किसी काम आएगी। ये टिप कि मेरे ब्रेसलेट्स थे जो उनकी डोरियाँ जो हैं वो टूट गई थी, वो मुझसे वो ब्रेसलेट तो नहीं बन सकते हैं उस तरह। तो यहाँ मैं ना इनको सेव करके रख रही हूँ। ये देखें, ये पहले भी मैंने बटन के तौर पे लगाए थे अपने कपड़ों पे। तो अब ये मैं इंशाल्लाह भी आपको ये सब ना इस तरह ये बटन्स जो हैं ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि किस तरह आप अगर ब्रेसलेट वगैरह टूट जाए तो किस तरह से दोबारा से इसको रीयूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कपड़े जो मैं रखती हूँ ना बैग में, मैं हमेशा इस्त्री करके रखती हूँ। इस्त्री करने से जो है कपड़े सिमट के भी आ जाते हैं और जब निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा शिकन नहीं होती है, कपड़ों पे बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं होती हैं, बस हल्का सा फेरें और रेडी टू गो। तो एक दिन की इस तरह होता है कि थकन होती है, लेकिन आपकी जो है बैग जो है बहुत अच्छी तरह से जो है सेट हो जाता है। तो शुरू से मेरी आदत अब ये है कि बच्चे बड़े हो गए ना, तो वो अब जो ख़ुद ही अपना बैग सेट कर लेते हैं, लेकिन अपने और अपने हस्बैंड के इसी तरह मैं सेट करके रखती हूँ कपड़े। अच्छा, यहाँ वहाँ तो सुबह से शाम अब हो गई थी, फिर रात में बहुत थक गई थी मैं सो गई। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। तो जनाब फिर जो है मैंने कहा चलो जल्दी से वैक्यूम करते हैं। तो यहाँ पे मैं वैक्यूम कर रही हूँ, कॉर्नर से भी काफ़ी मिट्टी जमा हो जाती है ना कॉर्नर्स में, तो वहाँ पे भी ज़रा वैक्यूम की रसाई ज़रूरी हो जाती है। साथ ही साथ ड्राइंग रूम में से और अपने कमरे में से भी वैक्यूम कर लिया था मैंने। ये सफाई मैंने जल्दी जल्दी कर ली थी। और अब ये नाश्ते में जो बॉटल्स यूज़ में आई थी, ये ओवल्टीन का बॉक्स है लेकिन धोखा नहीं खाएगा, इसमें मिल्क पाउडर है और ऑयल की बॉटल है। तो ये देखें, चाय की पत्ती की बॉटल, ये सब चीज़ें रोज़ इस्तेमाल में आती हैं ना। तो आज मैं इसको मतलब मैं तो तेल की बॉटल तो रोज़ ही ऊपर से साफ़ करती हूँ, लेकिन आज चाय के जो ये बॉटल थी और ये सब चीज़ों को भी मैं साफ़ करके रख रही थी। अभी मेरे पास टाइम नहीं था इतना, क्योंकि दूसरी चीज़ों को भी मुझे देखना था, यहाँ पे पैकिंग करनी थी। ये देखिए पैकिंग मैंने कर ली है। तो अब हम सबके ना चारों के सेपरेट बैग्स होते हैं कि सहूलत से अपने कपड़े निकालें और अपने ही बैग में रखें, दूसरों के कपड़े बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं तो वहाँ के लिए मैंने जो है चिकन भी मैरिनेट करके रख लिए खूब अच्छा। मैंने चटपटा किस्म का मसाला लगा के तैयार कर लिया है। तो अब इसे हम जो है तैयार करके रख देंगे। स्लैब मैंने साफ़ कर दिया है और फिर इन सब कामों के बाद फारिग होकर मैं थोड़ा पॉलर आ गई थी अपने आप को भी कुछ अच्छा लुक देने के लिए। और ये देखें, लास्ट में मैंने आपसे कहा था ना कि मैं शर्ट दिखाऊंगी आपको, जो लेसेस मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई थी। तो देखें, ये लेसेस मैंने लगवा ली हैं दामन पे। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। आस्तीन में भी लगवाई हैं, अभी अब मैं आस्तीन दिखाती हूँ। ये देखें, तो देखें कैसी रीयूज़ हो गई ये लेसेस। और ये दुपट्टा था मेरा, ये इसकी शर्ट बन गई थी ज़बरदस्त सी। तो मैंने पुरानी शर्ट से लेस निकाली और अपने दुपट्टे को जो है ये शर्ट की शक्ल, यानी मेरे टेलर ने मेरी शर्ट इतनी अच्छी सी दी। और ये देखें, ये जो हाई नेक था इसका गोल गला बन गया। तो बस दोनों काम हो गए, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। देखिएगा आप मैं कहाँ जा रही हूँ और ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाली वीडियोस तक के लिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।